हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने एटम के बारे में हमारी सोच ही बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट की। ये एक्सपेरिमेंट 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में से एक माना जाता है। 1909 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनकी टीम ने एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट ने एटम के स्ट्रक्चर को समझने में एक नई दिशा दी। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम न्यूक्ली को एक पतली सी गोल्ड फॉइल पर भेजा। ये अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही हाई एनर्जी वाले होते हैं और इन्हें एक रेडियो एक्टिव सोर्स से निकाला गया था। उस समय थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल फेमस था, जिसके हिसाब से एटम में पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में स्प्रेड आउट था और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उसमें इधर उधर बिखरे हुए थे। इस मॉडल के अनुसार एटम एक यूनिफॉर्म मैस डिस्ट्रीब्यूशन की तरह था। इस मॉडल के मुताबिक रदरफोर्ड की टीम को लगा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से ऑलमोस्ट सीधे निकल जाएंगे और कुछ ही पार्टिकल्स इधर उधर डिफ्लेक्ट होंगे। उन्हें उम्मीद थी कि अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी सिग्निफिकेंट डिफ्लेक्शन के फॉइल को पार कर जाएंगे, लेकिन रिजल्ट्स ने सबको हैरान कर दिया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स बड़े एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ तो ऑलमोस्ट पीछे ही लौट आए। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ने साइंटिफिक कम्युनिटी को शॉक कर दिया। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। रदरफोर्ड और उनकी टीम ने सोचा भी नहीं था कि अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से डिफ्लेक्ट होंगे। ये रिजल्ट्स थॉमसन के मॉडल के बिल्कुल विपरीत थे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स बड़े एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ तो ऑलमोस्ट पीछे ही लौट आए। ये रिजल्ट्स इस बात का संकेत थे कि एटम का स्ट्रक्चर थॉमसन के मॉडल से बहुत अलग है। रदरफोर्ड ने इस अजीब से रिजल्ट का एनालिसिस किया और कंक्लूजन निकाला कि एटम के ये ज्यादातर हिस्सा तो एम्प्टी स्पेस होता है और उसका सेंटर एक छोटा सा डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में एटम का ज्यादातर मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। रदरफोर्ड ने बताया कि इस न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। इस मॉडल ने एटम के स्ट्रक्चर को एक नई समझ दी और साइंटिफिक कम्युनिटी में एक नई सोच को जन्म दिया। इस न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। इस मॉडल ने एटम के स्ट्रक्चर को एक नई समझ दी और साइंटिफिक कम्युनिटी में एक नई सोच को जन्म दिया। रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट ने एटम मॉडल्स की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया। इसने एटम के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया और नए साइंटिफिक मॉडल्स को जन्म दिया। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल हट गया और एक नया एटॉमिक मॉडल सामने आया, जिसमें एटम के ज्यादातर मास उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इस मॉडल ने एटम के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा किया। इस एक्सपेरिमेंट ने न सिर्फ एटम का स्ट्रक्चर को समझने में मदद की, बल्कि आगे चलकर होने वाली डिस्कवरीज का बेस भी तैयार किया। इसने न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों, रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट साइंस की दुनिया में एक बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। इसने एटम के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया और नए साइंटिफिक मॉडल्स को जन्म दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और एक्साइटिंग साइंस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।